मुझे नहीं समझ आती इंडिया किस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाता है। अगर इनकी जर्नी देखी जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की, तो तमाम ये टेस्ट मैचेस अपने घर पर खेलते हैं और अपने घर पे अगर पिचेस की बात कर लें तो स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों को घर पर बुलाते हैं और फिर स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स बनाकर इनकी न्यू बॉल से इवन के स्पिनर्स लग जाते हैं। एक साइड से जडेजा लग जाता है, दूसरी साइड से जो है वो रवि अश्विन लग जाते हैं और फिर दूसरी टीम के जो बैटर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इतनी इतनी बड़ी बड़ी टर्न जो पहली बॉल से होना शुरू होती हैं, उस तरह की पिचेस बनाकर ये टेस्ट मैचेस जीतते हैं और फिर जीत जीत के जो है वो आप पहुंच जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और अगर कंपेटिटिव क्रिकेट की बात की जाए, यानी कि ओवरसीज यानी कि सेना कंडीशंस की अगर बात कर ली जाए, तो फिर गिने चुने ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं। एफटीपी भी बीसीसीआई जो है वो अपनी मर्जी का बनाता है, उस पर कोई भी जो है वो आईसीसी की नहीं चलती। सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस एफटीपी पर बीसीसीआई को मिलते हैं, एक आसान एफटीपी जो है वो बीसीसीआई को मिलता है और फिर इसी तरह कर करके वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाते हैं। अगर पहला एडिशन देखा जाए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, उसमें भी एक एग्जाम्पलरी किस्म की डिफीट इंडिया को मिली थी। और अब अगर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है, उसमें भी आप देखें तो बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुई हैं। यानी कि जो बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक ही तरह की लाइन ऑफ लेंथ की बॉलिंग कराई है, एक ही तरह से एंगल अंदर इन डिप कराई है बॉल को, और उसी की वजह से जो है तमाम इंडियन बैटर्स ने अपनी जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, जिनको हाईली रेट किया जाता है, जिनको कहा जाता है कि जी ये इनके आसपास जो और कोई वर्ल्ड में कोई बैटर ही नहीं है, उस तरह के बैटर्स जो है वो बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुए हैं। मुकम्मल तौर पे ये विराट कोहली, रोहित शर्मा इन पर डिपेंड करते हैं। जब ये नहीं चलते, रोहित शर्मा की तो क्या ही बात है, हमेशा जो है वो पैडों पे खा खा के, जब से आमिर ने उनको एक्सप्लॉइट किया है और शाहिन शाह अफरीदी ने उनको एक्सप्लॉइट किया, तो तमाम बॉलर्स जो है उनको पैडों पे मार मार के उनकी जो है विकेट लेते हैं। विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली एक ग्रेट बैटर है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन उनकी जो क्वालिटी है क्रिकेट की, उस पर कोई दो राय है ही नहीं। ही इज अ लेजेंडरी सॉर्ट ऑफ बैटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के खिलाफ इंडिया के लिए जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट विराट कोहली, बाकी भी जो है वो बैटर्स हैं, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा खेलना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप अगर देख ले तो इंडिया की जो है वो वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप देखें तो कहीं कहां से जो वो कहां निकली आपको दिखाई देती है कि यंगस्टर्स पे इवन की बेस है, लेकिन जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है कोई भी उसकी कंपेटिटिवनेस उसकी जो है वो नजर नहीं आती। और शायद यही वजह है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस नहीं खेलता। और इंडिया को अब सोचना होगा कि किस तरह उन्होंने लीग क्रिकेट से निकलना है, जो आईपीएल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना, इस चीज से किस तरह उन्होंने निकलना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट से किस तरह निकलना है। तमाम खिलाड़ियों को अपने उन्होंने कह दिया कि बस आप फोकस करें, अपने सिर्फ आईपीएल पर ही फोकस करें। आईसीसी को भी कह दिया कि हमें सिर्फ जो है वो आईपीएल पर ही फोकस करने दो, हम लोग अपने घरों में टेस्ट मैचेस खेल खेल कर जो है वो पहुंच जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लेकिन अगर इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तो फिर इससे बेहतर है कि पाकिस्तान जो है वो होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत अनलकी रहा है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल था 2 साल में, घर में खेलकर बहुत गोल्डन चांस था कि ये पहुंच सकते थे फाइनल में। और बहुत ही ज्यादा मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के इन कंपैरिजन बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है। स्पेशली इंग्लैंड में पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा टेस्ट रिकॉर्ड है, जबकि इंडिया के देखें तो बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुए हैं इंडिया इंग्लैंड में। जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक टेस्ट साइड बन सकती है। और इंग्लैंड में जाकर ये जो कंडीशंस थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट की जो है वो खेली जा सकती थी। अब इंडिया जो है वो सिर्फ इसी बात पर ना रोता रहे कि जी वो शुभमन गिल का कैच जो है वो नहीं था और उसको आउट दे दिया गया, एक बंदे की वजह से नहीं, आपकी पूरी टीम ने बहुत ही बुरी तरह की क्रिकेट खेली और बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुए हैं। जब भी सेना कंडीशंस में गए तो बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुए हैं। लेकिन अब बात हुई है कि बीसीसीआई को थोड़ा ग्रास रूट पर भी काम करना पड़ेगा। पैसा सिर्फ आईपीएल से कमाकर जो है वो सिर्फ बीसीसीआई पर नहीं लगाना, या फिर जो क्रिकेटर्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन पर ही नहीं लगाना, थोड़ा सा ग्रास रूट पर भी लगाना है। वहीं से टेस्ट क्रिकेट जो है वो निकलती है। इस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपने घरों की पिचेस पर टर्निंग ट्रैक्स पर खेल खेल कर आप अगर पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसमें। इसी तरह बुरी तरह जो है वो एक्सप्लॉइट होंगे जब आप कंपेटिटिव क्रिकेट और कंपेटिटिव कंडीशंस में जो खेलना होगा। पाकिस्तान आई वुड से इज मच बेटर टेस्ट क्रिकेट की साइड है पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया से बहुत बेहतर साइड है, लेकिन अनलकी रहे हम लोग, अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। आप मुझे बताएं कि किस तरह इंडिया की क्वालिटी लगी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जो उन्होंने खेल पेश किया है। आपको जो वो कैसा लगा, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्फा फिरोज की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।